हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बादामी की गुफाओं के बारे में। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए। बादामी की जो गुफाएं हैं वो आईहोल कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में बागलकोट जिला है, वहाँ पर ये स्थित हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो ये है सीमापुर पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। इसका जो टाइमिंग है वो है 650 से 1000 ईस्वी इसका टाइमिंग है। उसके बाद इसका जो प्राचीन नाम है, कई नामों से जाना जाता है इसे, जैसे कि वातापी, वातापीपुरी, वातापीपुरम या फिर वातापी नगरी। राजवंश जो है इसे चालुक्य राजवंश के टाइम की ये गुफाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, तो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके समय में ये जो गुफाएं हैं ये बनी थी। चालुक्य जो शासक थे वो वाकाटक के बाद, पहले वाकाटक उसके बाद चालुक्यों का जो टाइमिंग है वो था। तो चालुक्य वंश 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इनका उदय हुआ था। चालुक्य वंश के जो शासक थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद उनके पुत्र थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनके टाइम में ये बनी थी। तो कीर्तिवर्मन जो थे उनके भाई थे मंगलेश। ठीक है। बहुत अपने भाई का वो सम्मान करते थे। तो उनकी कीर्तिवर्मन की मृत्यु होने के बाद जो मंगलेश थे वो चालुक्य वंश के शासक बने थे और उन्होंने जो वात्यपीपुरम है उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट इसकी खोज की हम बात करें तो स्ट्रेला क्रैमडिश ने इनकी खोज की थी। इसमें 4 गुफाएं हैं। एक जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है और बाकी जो 3 है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसकी जो अनुकृतियां हैं वो JL अहिवासी ने बनाई थी। तो कीर्तिवर्मन के मरणोपरांत उनका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य वंश का शासक बना और उसने वात्यपीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, ये जो चालुक्य वंशी शासक थे ये काफ़ी जो शिल्प सज्जा हुई, चित्रकारी हुई, वास्तुकला हुई, तो इन सब में रुचि रखते थे। तो इसी वजह से इन्होंने जो है महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी की चौथी गुफाएं जो ये है ये इनके टाइम में बनकर तैयार हुई। तो यहाँ पर देखिए, पर्सी ब्राउन जो प्रमुख इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में कहा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकार, उनके वैभव को देखकर मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसमें अलग अलग जो दृश्य हैं वो दिखाए गए हैं। इनकी जो शैली है वो अजंता के चित्रों जैसी शैली है इसकी। ठीक है। और यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं वो प्राचीनतम चित्र भित्ति चित्र हैं। जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो काफ़ी प्राचीन हैं। उसके बाद देखिए, जो प्रथम दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है वो शिव विवाह से संबंधित है या शिव विवाह पर आधारित है। काफ़ी विशाल पैनल है जिसमें कि एक राजमहल का दृश्य है और उसमें जो है वो राजा और रानी जो शिव विवाह है उनका जो दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है। सेकंड है, वहाँ पर एक राजमहल के कक्ष का दृश्य अंकित है और साथ ही इसमें एक राजसी युगल का भी अंकन दिखाया गया है। जो तीसरा दृश्य है उसमें युगल विद्याधर बादलों में उड़ते हुए दिखाए गए हैं और इनके सिर पर मुकुट भी है। उसके बाद देखिए, जो चौथा दृश्य है उसमें सुंदर युगल आकृतियां बनी हुई हैं और जो विद्याधरी है वो वीणा बजाते हुए इसमें दिखाई गई है। इसके बाद इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा के चित्रों को स्ट्रेला कैमरिस ने किससे संबंधित बताया है? तो ये शिव विवाह से संबंधित बताया है। नेक्स्ट है, बादामी में कितनी गुफाओं में चित्र हैं? ठीक है, बादामी में 4 गुफाएं हैं टोटल, लेकिन 2 ही गुफाओं में जो चित्र हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट है, बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो ये पहली गुफा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बादामी की दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ये नृत्य के चित्र के लिए यहाँ पर
प्रसिद्ध है। बादामी की गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो ये भगवान शिव के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम के शासक आएगा यहाँ पर। चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन प्रथम, उनके पुत्र का क्या नाम था? तो वो था कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन के जो पुत्र थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ पर हैं? तो ये बादामी गुफा में मिलते हैं। नेक्स्ट है कार्ल खंडेलवाल ने किस पुस्तक में बादामी गुफा का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया? तो ये किया था उन्होंने इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में, जो कि मुंबई में प्रकाशित हुआ था और 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बादामी गुफा से। देखिए मंगलेश का शासनकाल है वो 579 ईस्वी में था। तो इनके यहाँ पर 12वें शासनकाल के 12वें वर्ष का जो लेख है वो मिलता है, और इसी टाइमिंग के आधार पर ही गुफा का जो टाइमिंग है तो वो टाइमिंग भी 579 ही निश्चित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो अभिलेख मिलता है उसके अनुसार जो चौथी गुफा है उसके जो उसका जो मुख्य मंडप है उसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, उसमें जो चौथी गुफा है, जो 4th नंबर की गुफा है, उसके मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ऐसा भी कहा जाता है उस अभिलेख में कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए जो दान देते हैं उसमें लंजिसवाड़ा नाम की एक गांव की एक जागीर जो है वो मंदिर के प्रबंध के लिए दी गई थी। और इसके साथ ही एक जो गुफा है उसके निकट ही वाराह की एक प्रतिमा भी है। उसके बाद नेक्स्ट है बादामी की कौन सी गुफा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो ये मानी जाती है जो चौथी गुफा है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुफा में विरहणी रमणी की आकृति है? तो देखिए एक स्थान है जहाँ पर कि खंबे के सहारे एक विरहणी की आकृति अंकित की गई है, और उसकी जो आंखें दिखाई गई हैं उसमें काफ़ी वेदना का मतलब भाव है। ठीक है, तो ये बादामी गुफा से संबंधित है। नेक्स्ट है शिल्प सज्जा चित्रकारी वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ है? तो ये चौथी गुफा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक चौथी गुफा में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है? तो ये विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वराह की प्रतिमा, तो ये भी विष्णु का ही रूप थी। तो ये था हमारा बादामी गुफाओं से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।